दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, कोण ओबीसी 25 डिग्री। तो बीएसी का, बीएसी इसका मान निकालना है पूरे का, इसका मान। और आपको मान दिया कौन है, ओबीसी, ओबीसी ये 25 डिग्री का दिया है। अब आप ध्यान से देखें, किसी भी वृत्त में जीवाएं, एक ही वृत्त की जीवाएं समान होती हैं, और एक ही वृत्त की जीवाएं समान हैं, तो ओबीसी त्रिभुज में ओबी बराबर ओसी, तो ओसी के सामने का अगर 25 अंश का है तो ओबी के सामने का भी कोण 25 डिग्री का ही होगा, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। और उस समय ये कितना हो जाएगा, ये 130। हाँ, इन दोनों को जोड़ लें 50, 50 को 180 से घटा दें, कितना 130, ये 130 हुआ। अब एक और प्रमेय है, केंद्र पर किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा शेष परिधि पर बने कोण का दूना होता है, अर्थात ये दूना है इसका, तो ये इसका आधा, यानी ये कोण आपका कितना हो जाएगा, 130 का आधा 65 डिग्री। कोण बीएसी का मान आ गया, यही पूछा गया था, 65 डिग्री, इसका आधा, आधा करना होगा प्रमेय। दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है और कोण बीएसी 52 डिग्री, तो ओसीडी का मान, ये भी एक वृत्त है, देखिए इस वृत्त के अंदर देखें एक चक्रीय चतुर्भुज बना हुआ है, ए बी, बिंदु चारों वृत्त पर है, ए बी सी और बी, ये चार बिंदु हैं, और ये जहां काटते हैं वो केंद्र है, ये ओ केंद्र है। अब इस बिंदु को ध्यान से देखें, बी ए सी कितना 52, बी ए सी 52 ये डिग्री, ये कोण आपका 52 डिग्री का है। और आपसे पूछा गया ओ सी डी, ओ सी डी ये कोण आपसे पूछा गया है, और इसमें यक्ष लिख दिया गया, यही पूछा गया आपसे क्वेश्चन। अब ध्यान से देखें, एक ही वृत्तखंड के कोण समान होते हैं, ये प्रमेय है। तो ये जिस वृत्तखंड में है उसी में ये है, तो ये कितने का हो गया, 52 का। एक ही वृत्तखंड के कोण समान होते हैं, ये 52 डिग्री हो गया। और अब आप ध्यान से देखें, इस चाप द्वारा ये केंद्र पर बना कोण है और ये इसी चाप द्वारा शेष वृत्त पर बना कोण है, तो इसका ये कितना हुआ, दूना, यानी 104 डिग्री। अब आपका उत्तर हो गया। इन दोनों का जोड़ अपने बहिष्कोण के बराबर होगा। त्रिभुज ओसीडी का बहिष्कोण है बीओसी, यानी कहने का मतलब है यक्ष प्लस 52 बराबर 104। और अब 52 घटा दो इसमें से, 104 से कितना हुआ 52। दूसरा इसका लॉजिक, एक ही वृत्तखंड के कोण समान हैं, हो गया। और ये क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, और एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं तो इनके सम्मुख कोण बराबर होंगे। इसके सामने का कोण 52 है तो इसके सामने का कोण भी 52। अगला प्रश्न है आपका, 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त में प्रत्येक 8 सेंटीमीटर लंबी दो समान जीवाओं के बीच की दूरी निकालनी है। तो 10 सेंटीमीटर व्यास वाला एक वृत्त में 8 सेंटीमीटर लंबी दो समान जीवाएं, ये वृत्त हो गया। और 8 सेंटीमीटर दो समान जीवाएं, ये 8 सेंटीमीटर जीवा है ए बी समांतर, और ये 8 सेंटीमीटर की है सी डी, ये भी 8 है, ये भी 8 सेंटीमीटर, दोनों जीवाएं हैं। तो आप देखें 10 सेंटीमीटर व्यास है, इसका मतलब यहां अगर केंद्र है तो ये कितना होगा, अगर व्यास 10 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी 5 सेंटीमीटर। अब दो समांतर जीवाएं हैं, ये जीवाएं कौन हैं, समांतर हैं, तो समांतर का चिन्ह लगा देते हैं, एरो लगा दें, इसका मतलब होता है समांतर। आप इसको इससे मिला सकते हैं, रचना कर लें।
और यहां से लंब इस पर डाल दें, ये 90 डिग्री, और यहां से लंब इस पर डाल दें, और समांतर रेखाओं पर किसी बिंदु से डाले गए लंब, ठीक है, एक भुजा पर लंब डालेंगे तो वो दूसरी भुजा पर भी लंब होता है, अर्थात ये हमारी सीधी रेखा हो गई। तो हमें पूछा क्या गया है, ये देखें, पूछा गया है दूरी, ये दूरी, यानी इसका नाम अगर हम यम डाल देते हैं, इसका नाम यन डाल देते हैं, तो यमयन पूछा गया है, यमयन कितना होगा। अब ये दोनों लंब हैं, लंबवत दूरी ही पूछी जाती है आपसे, ये ओ केंद्र है। अब हमें ये दूरी पता लगाने के लिए साफ साफ देखो, एक ये समकोण त्रिभुज दिया, एक ये दिया है, और हम जानते हैं केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समविभाजित करता है, तो पूरी 8 है तो कितनी हो जाएगी, इतनी 4, ये पूरी 8 है तो कितनी हो जाएगी 4, और अब ये 4 हो गई, और ये 5 है त्रिज्या, तो देखो 4 5, तो ये कितनी होनी चाहिए 3 पाइथागोरस प्रमेय से 25, इसका वर्ग 16 घटाओ 9, 9 का वर्गमूल 3, ऐसे ही 5 4 है तो ये कितनी होगी, और पूरी जोड़ लो कितनी होगी, 3 + 3 बराबर 6, ये उत्तर हो गया 6 सेंटीमीटर। अगले प्रश्न में दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 9 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर हैं। यदि बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा हो तो उस जीवा की लंबाई क्या होगी। इस चित्र को देखें, ये वृत्त सकेंद्रीय वृत्त हैं, एक ये दोनों के केंद्र एक ही हैं, ओ केंद्र, दोनों एक केंद्र। अब इसकी जीवा और इसकी स्पर्श रेखा एक ही है, इसको नाम मान लेते हैं ए बी। ए बी बड़े वृत्त की जीवा है और छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, और यहां केंद्र से इसको मिला दो, तो ये केंद्र से स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसलिए ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री का। केंद्र को स्पर्श बिंदु से मिलाएंगे। अब हमसे पूछा गया है यदि बड़े 9 सेंटीमीटर, छोटे वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर हो, ये 9 है, और बड़े की 15, ये 15 सेंटीमीटर है। तो अब ध्यान से देखें, हमें निकालना है इस जीवा की लंबाई यानी ए बी हमें ज्ञात करना है। अब यहां से देखें, यहां से ये लंबवत है, ये कर्ण है, कर्ण मालूम है तो पाइथागोरस प्रमेय, इसका वर्ग 225, इसका वर्ग 81, दोनों को घटा दो 144, 144 का वर्गमूल 12, पाइथागोरस प्रमेय से याद है इसको त्रिक 15 9, तो एक भुजा होगी, नहीं तो इसके वर्ग में से इसका वर्ग घटा दो, वर्गमूल ले लो 144 का वर्गमूल 12। अब हमें एपी हो गई, एपी 12 हो गई, और एपी का 2 गुना, एपी का 2 गुना, आपका उत्तर हो गया 24 सेंटीमीटर। ओ और सी एक न्यून कोणीय त्रिभुज पी क्यू आर के क्रमशः लंब केंद्र और परिकेंद्र बिंदु पी तथा ओ पर मिलाकर बढ़ाया गया है। जो भुजा क्यू आर को यश में मिलता है, यदि कोण पी क्यू यश 60 और क्यू सी आर 130, तो आर पी यश का मान निकालना है। अब देखिए यहां पर इस को समझने से पहले एक वृत्त बन हो गया। अब इसमें एक काम किया गया है, कहा गया है ओ और सी न्यून कोणीय त्रिभुज के पी क्यू आर के लंब केंद्र। ये लंब न्यून कोणीय मतलब सभी कोण न्यून कोण हो, ये हमारा हो गया। इसका नाम हम डाल देते हैं पी क्यू आर, दिया है प्रश्न में जो दिए हैं उसी के अनुसार। यहां से लंब केंद्र होगा। आप देखें यहां से लंब डाल रहे हैं, ये हमारा लंब आया, इस लंब केंद्र इस पर होना चाहिए, ये ओ है, ये लंब केंद्र हो गया हमारा। और परिकेंद्र सी है, जहां से तीनों शीर्षों की दूरियां बराबर हों वो सी है, ये मान लीजिए सी हो गया। यहां से तीनों बिंदुओं की दूरियां बराबर होंगी, तो यहां से ये दूरी, यहां से ये दूरी, और यहां से ये दूरी, ये परिकेंद्र है सी।
यानी सी पर हम प्रकार की नोक रखकर इस वृत्त को बनाते हैं, और ये यहां से डाला गया शीर्ष लंब है, ये हो गया 90 डिग्री। शीर्ष लंब हमेशा 90 डिग्री। अब आपसे पूछा क्या गया, ये देखिए, मिलाकर बढ़ाया गया है P तथा O को, P तथा O को मिलाकर बढ़ा दिया गया, तो कहां पर काटा है इसने? C पर। P और O को मिलाकर जब आगे बढ़ाते हैं तो यश पर काटता है, यश पर। अब यहां पर हमें एक कोण दिया हुआ है, हमें PQS 60, PQS ये पूरा 60 कर दिया है। और अगला दिया है हमें QCR 130, QCR ये 130 कर दिया है। और अब हमसे पूछा क्या गया है, ये देखें, RPS, RPS इतना कोण हमसे पूछा गया है। तो यहां पर देखें, इस चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण 130, तो शेष वृत्त पर बना कोण ये कितना होगा? ये 65, इसका आधा यानी 65। अब ये 65 है। समकोण त्रिभुज में ध्यान से देखें, ये समकोण त्रिभुज है QSP में ध्यान से देखें, दो कोण मालूम है 60 90, तो ये कितना होगा बोलो? एक कोण 90 हो और एक कोण 60 हो, तो दूसरा कोण 90 से 60 घटा दो 30, अथवा इन दोनों को जोड़ लो 150, 150 से को 180 से घटा दो 30। तो इस त्रिभुज के दो कोण हमको मालूम थे, तो ये निकल आया। और हमें ये निकालना है, पूरा पता चल गया, तो क्या करेंगे बोलो? 65 में से 30 घटा देंगे, कितना उत्तर हो जाएगा? 35। ये उत्तर हो गया, 65 से 30 घटाएंगे, यानी इस संख्या से इस संख्या को घटा दो, ये अपने आप उत्तर आ जाएगा 35। बच्चों, जैसा कि आप लोगों के द्वारा वीडियो के समयावधि को बढ़ाने की बात हो रही है, इस पर हमारी टीम ने विचार किया है और इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि जब वीडियो के एवरेज व्यू 100 के ऊपर पहुंच जाएंगे, तब क्लास को बढ़ाकर 30 मिनट अर्थात आधे घंटे की कर दी जाएगी। अतः आपका सहयोग अपेक्षित है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर। धन्यवाद, शुभकामनाएं।